बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको धन लाभ नहीं मिल पाता, धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐसा उपाय करें जिनसे उनकी कृपा मिले और धन की प्राप्ति भी होनी शुरू हो जाए? जी, देखिए, जैसे कि शिव भगवान की पूजा पाठ करना अपने आप ही सारे दुखों का अंत है, सारी समस्याओं का अंत है। फिर भी आपने धन को लेकर के कोई बात करी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सावन के महीने में जितने भी सोमवार और शुक्रवार आएंगे, उसमें जब दो समय आपस में मिल रहे हों, यानी कि जब सूर्यास्त का समय हो या सुबह का समय हो, सुबह जब भोर हो रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में जब हल्की हल्की किरणें धरती पर पड़ती हैं और उजाला होता है, तब वो दो समय मिलने का समय होता है, भोर का समय और सूर्यास्त का समय, जब संध्या काल जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी ब्राह्मण गण हैं अपनी पूजा अर्चना पाठ करते हैं, तो उस समय पर आपने देसी घी का, गाय का घी मिल जाए तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, देसी घी का दीपक जलाना है और उसमें 4 बत्ती लगा करके वो दीपक जलाना है, चारों चौमुखी दीपक, और दीपक को जला करके उसमें थोड़े से आपने चावल डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने 2 4 5 दाने डालने हैं, उसमें एक कॉइन रख दें और उसके बाद सब आरती करने के बाद हाथ जोड़ के एक मंत्र है जिसको आपने 5 मिनट उच्चारण करना है। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। उसके बाद में ओम वह श्री वह ऐं ग्रीं सिं क्लीं कनकधाराय नमः। ओम वह श्री वह ऐं ग्रीं सिं क्लीं कनकधाराय नमः। ओम वह श्री वह ऐं ग्रीं सिं क्लीं कनकधाराय नमः। उसके बाद में 5 मिनट कुबेर मंत्र चैंट करना है। ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः। इस मंत्र का चैंट करना है। ये तीनों मंत्र कंटिन्यूसली करने हैं आपने, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 10-10 मिनट, जो भी आपका मन करे। कनक धारा मंत्र आप देखते होंगे कि धरती पर जब लक्ष्मी माता ने अवतरण लिया था, धरती पर जब धन का अकाल पड़ा, तो लक्ष्मी माता ने इस धरती पर कनकधारा माता के नाम से अवतरण लिया और धरती पर धन का उपार्जन किया था। कई वर्षों तक धन का उपार्जन करने के बाद जब धन यहां बहुत इकट्ठा हो गया, फिर वो वापस अपने बैकुंठ धाम गई और अपने धन का द्वारपाल कुबेर जी को बना के गई थी। कहते हैं कि कुबेर जी ने श्री यंत्र रूपी लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया था और उनसे धन का संग्रहालय का वरदान पाया था। लक्ष्मी कहते हैं कि आती अपनी मर्जी से हैं, जाती कुबेर जी की मर्जी से हैं। और जब भी आप दोस्तों लक्ष्मी माता जी की आरती करो या उनकी मंत्र चैंटिंग करो, तो कुबेर देवता की भी आरती या मंत्र चैंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता आती अपनी मर्जी से हैं, जाती कुबेर जी की मर्जी से हैं। अभी मैंने हाथ ही जोड़े हुए हैं, तो जब आप ये आरती, ये मंत्र चैंट कर लोगे, उसके बाद आपने ऐसे अंजलि को ऐसे बनाना है और इस तरीके से बनाने के बाद आपने 3 बार कुबेर जी के मंत्र का उच्चारण करके अपने हाथों पे, अपने माथे पर इस तरीके से आपने फेरना है। कहते हैं कि इन पोर्वों में लक्ष्मी का वास होता है, यहां पर विद्या सरस्वती का वास होता है, यहां पर गोविंदा विष्णु भगवान का वास होता है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपने जितनी भी पूजा अर्चना, जितनी भी भक्ति करी, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आप आरती देखते हैं, आरती में जोत लेते हैं अपने, क्या कि आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जो आपने चैंटिंग करी उसको आपने ग्रहण कर लिया। पर कभी भी दोस्तों, जब आप दिवाली पर, जब आप नॉर्मली लक्ष्मी जी की पूजा करते हो ना, तो हमेशा हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ना किसी को भी विदा करने की एक मुद्रा होती है। सभी भगवानों को हाथ जोड़ें, पर जब लक्ष्मी माता की आरती करें, पूजा पाठ करें, तो हाथ आपके ऐसे होने चाहिए। तभी मैंने ऐसे बोला कि हाथ जोड़ने के बाद आप ऐसे करें और 3 बार कुबेर जी का उच्चारण करके तब आप अपने माथे पर, अपने गालों पर ये हाथ फेरें, ताकि जो ऊर्जा आपने अभी जनरेट की है, जो इकट्ठी की है, ये ऊर्जा आपका शरीर ग्रहण करे।